गौतम गंभीर की जगह लक्ष्मण इंडिया के टेस्ट कोचिंग को संभालेंगे। केकेआर में गौतम गंभीर का एक साथ का दोस्त, प्लेयर या दुश्मन कहिए पता नहीं, लेकिन उसने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। भाई गौतम गंभीर की जो हेड कोचिंग है ना, इसके अंदर टेस्ट और ओडीआई ये दोनों खराब चल रहे हैं। टी20 बढ़िया है, टी20 में तो हमने जलवा दिखाया। सूर्य कुमार यादव और गंभीर की ये जोड़ी अभी तक एक सिंगल सीरीज नहीं हारी है, लेकिन ओडीआई में न्यूजीलैंड आपके सामने इतिहास रचती है। टेस्ट में न्यूजीलैंड आपको क्लीन स्वीप करती है और क्लीन स्वीप पे आके साउथ अफ्रीका करके चली जाती है। ऐसे में अब इंडियन एक्स प्लेयर केकेआर में खेले एक खिलाड़ी मनोज तिवारी ने गौतम गंभीर को वार्निंग दी है, चेतावनी, और क्लियरली स्टेटमेंट दी है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद आपका टेन्योर यहीं पे एंड हो सकता है और आपकी जगह लक्ष्मण आ सकते हैं। जी हाँ, एक मीडिया आउटलेट से बात करते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि अगर इंडिया टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीतता है तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को गौतम गंभीर के बारे में एक बड़ा और मुश्किल फैसला लेना चाहिए। बीसीसीआई सेक्रेटरी पहले ही कह चुके हैं कि गंभीर तब तक बने रहेंगे जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता और उन्हें हटाने का कोई भी सवाल ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अगर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आते हैं तो बीसीसीआई उन्हें हटा देगी, उनकी जगह लक्ष्मण आ सकते हैं। बड़ा फैसला होगा। इससे पहले भी कई बार मनोज तिवारी गौतम गंभीर को आड़े हाथों ले चुके हैं क्योंकि बनती नहीं है उतनी अच्छी। भाई मनोज तिवारी का मानना है कि वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के एक बेहतर कोच हो सकते हैं टेस्ट फॉर्मेट के अंदर। लक्ष्मण कई बार राहुल द्रविड़ की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की ओर संभाल भी चुके हैं, जिम्मेदारी ले भी चुके हैं। फिलहाल तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में है। ऐसे में मनोज तिवारी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये एक प्रोसेस ड्रिवन चीज होनी चाहिए। जब राहुल द्रविड़ कोच थे और कुछ टूर पर नहीं जाते थे तो वीवीएस लक्ष्मण जाते थे क्योंकि दोनों लगभग एक जैसी थे, इसलिए वो पहली पसंद होने चाहिए। लक्ष्मण लंबे वक्त से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड हैं, उसी को संभाल रहे हैं जहां से हमारी कई सारी जो नई टीमें, नए लड़के निकल कर आ रहे हैं, जहां पर जो इंजर्ड होते हैं उनका रिहैब, उनका ध्यान रखा जाता है। इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी लक्ष्मण की है। और हालांकि जब ये चीजें पूछी गई थी तब कहा कि लक्ष्मण वहीं पर खुश हैं। पीछे रूमर्स उठे थे साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद कि बीसीसीआई ने अनऑफिशियली तौर पर बड़े एक अधिकारी ने लक्ष्मण से बात की थी कि भाई साहब आप हेड कोच की जिम्मेदारी संभालना चाहेंगे टेस्ट फॉर्मेट में। तब लक्ष्मण ने रिपोर्ट्स में आया कि मना कर दिया कि वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ही खुश है और वहीं पर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टीम इंडिया के लिए। हालांकि बीसीसीआई ने तमाम बातों को रूमर्स बताया, कहा कि सब फालतू बातें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दोस्त, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। कई बार रूमर्स उड़ाए जाते हैं ये बताने के लिए कि आप जरा वार्निंग दी जाती है। एक तरीके से आपको एक वार्निंग दी गई कि आप होशियार हो जाइए, अगर आपने रिजल्ट नहीं दिया तो हम तैयार बैठे हैं किसी और के लिए भी। और हो सकता है लक्ष्मण ने मना इसलिए कर दिया हो कि भैया इस तरीके से आधी अधूरी पावर के साथ नहीं आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगला नंबर उन्हीं का हेड कोच बनने का टीम इंडिया का, और जब आप पूरी पावर के साथ आते हो सैलरी से लेकर सब कुछ आपके हिसाब से चलता है। तो क्या पता ये बात हो, यू नेवर नो कि क्या अंदर की बात है। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।